प्रेसिडेंट बाइडेन है अमेरिका के सदर, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन की एक कमेटी की रिसेप्शन में एक खिताब किया और उसमें उन्होंने जो एक बयान दाग दिया और कहा जनाब कि ये जो पाकिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इनकोहेरेंट। क्योंकि अब पाकिस्तान का जो टोटल जो वैल्यू थी वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी, अफगानिस्तान की वजह से थी। अगर अफगानिस्तान की वजह से थी, वहां से गोरा जो था वहां से बाहर आ गया। अब गोरा वहां से बाहर आ गया तो गोरा कहता हमें क्या लेना देना पाकिस्तान में कुछ भी हो। लेकिन इंडिया का इतना ज्यादा असर वसूख है कि अमेरिका के अंदर कि वो उनके एक जो इंस्टीट्यूशनल अपरेटस है उसके अंदर उनकी पेनिट्रेशन है। पाकिस्तान की वो कोई पेनिट्रेशन नहीं है, पाकिस्तान को वो समझती कुछ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इन इटसेल्फ, ये मैं अमेरिका का थॉट प्रोसेस बता रहा हूं अपना नहीं, पाकिस्तान इन इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट। उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। आपको जो मर्जी करनी है आप खेल कूद करिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनको अफगानिस्तान ना जाना हो। फिर वो पाकिस्तान से बोलेंगे अच्छा चलो $10 बिलियन ले लो, फिर पाकिस्तानी कहेंगे वो हमारे तो रिश्ते बड़े अच्छे हो गए अमेरिका के साथ। यही है। तो अभी तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी वो फुर्तियां अभी खत्म ही नहीं हुई थी ये कहते हुए कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है अमेरिका का सदर, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन की एक कमेटी की रिसेप्शन में एक खिताब किया और उसमें उन्होंने जो एक बयान दाग दिया और कहा जनाब कि ये जो पाकिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इनकोहेरेंट। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट है कि दैट पाकिस्तान इज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस नेशन, ठीक है जी, इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं विदाउट एनी कोहेरेंट है, ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से नहीं आती, ये स्टेटमेंट यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती, ये स्टेटमेंट स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती। यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की होती है, जो एक्चुअली इन चीज़ों को जानते हैं। और अगर मैं चला जाऊँ थोड़ा अरसा पीछे कि स्टेट डिपार्टमेंट जो आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से। मेरी खुद भी जो रिसर्च है मास्टर्स की दैट इज़ ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, तो मुझे थोड़ा-सा इस पे अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट गोज़ अराउंड व्हाट कम्स अराउंड, ये क्या खाता होता क्या है, मतलब ये चलता क्या है इसमें। अब बेसिकली इसका ताल्लुक जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है और अब सारा दुनिया का मीडिया जो है वो इसको लेके खड़ा हो गया, देखो जी बाइडेन साहब ने वहाँ पे ये बातें की। अब ये बेसिकली जो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो जैसे अमेरिकन्स हैं ना, अगर आप उनको देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2 दिन पहले आई, तो उसमें उन्होंने चाइना को टर्म किया एज़ अ अथॉरिटेरियन स्टेट, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान है तो डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान स्टैंड्स आउट विद द अथॉरिटेरियन स्टेट्स। हम इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियली डिपेंड। सऊदी अरेबिया ने आज ही खबर आई है, ताजी खबर है कि $400 मिलियन यूक्रेन को दिए ह्यूमैनिटेरियन एड। और पाकिस्तान में सब चूरन खिलाते हैं मुसलमान भाई मुसलमान भाई मुसलमान। यूक्रेन तो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी कहते हैं ना। अब यूट्यूबर जाएंगे सड़क पे, उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है, दे दी हमें नहीं, और वो देखिए वो यूक्रेन को नहीं देना चाहिए था, हम मुसलमान हैं पहले हमें देना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान में यही सिखाया गया है कि क्योंकि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान थे, तो मुसलमान पैदा हुए हो, तो एटीएम का जो पासवर्ड है वो तुम्हारे पास होना चाहिए, पिन नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए सऊदी अरेबिया के एटीएम का कार्ड का। वो अब बोलेंगे बट सऊदी अरेबिया हैज नॉट गिवन मनी टू पाकिस्तान। उसने छोटा मोटा दिया है कुछ, वो भी अगर अमेरिका कहता है तो। मैं कह रहा हूं जिसने भी मर्जी, मैं कह रहा हूं ये यूक्रेन को भी उसने, यूक्रेन को भी अमेरिका के कहने पर ही दिया होगा। मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ह्यूमैनिटेरियन एड गई है 400 मिलियन, और यूक्रेन, पाकिस्तान भी तबाह हो गया। 30 अरब 40 अरब तो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं जब तक ये पूरा पानी आएगा और पूरा, जब आप लोग 6 महीने आपको लगेंगे अभी असेस करने में कि डैमेज कितना हुआ है। ये 70 80 100 अरब से कम का डैमेज नहीं है जो पाकिस्तान में हुआ है। बहुत ज्यादा डैमेज है, ये ऐसा डैमेज नहीं है जो लोग ऐसी हवा में चूरन खिला देते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दुनिया अब पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार नहीं है।
और एक जमाना था जब पाकिस्तान को कंटेनर भर के डॉलर आते थे। आज क्यों नहीं देना पैसे तैयार है? आप ये पूछिए, आप ये पूछना चाहिए अपने आप से, क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान का जो टोटल जो वैल्यू थी वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी, अफगानिस्तान की वजह से थी। अगर अफगानिस्तान की वजह से थी, वहां से गोरा जो था वहां से बाहर आ गया। अब गोरा वहां से बाहर आ गया तो गोरा कहता हमें क्या लेना देना पाकिस्तान में कुछ भी हो। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि गोरा बाहर चला गया तो अब वो कुछ नहीं करेगा। अफगानिस्तान में वो अभी भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे और इसी के लिए शायद लगता है कि काफी अब दोबारा से पाकिस्तान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है, क्योंकि बाजवा साहब भी गए, फिर प्राइम मिनिस्टर भी गए, फॉरेन मिनिस्टर भी गए, लेकिन चाइना की तरफ इतना नहीं जा रहे जितना अमेरिका की तरफ इन लोगों का जो विजिट है वो चल रहा है। देखिए, दो चीजें हैं। अभी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। उसमें पाकिस्तान का जिक्र है कि नहीं है? जरा मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन प्रोग्राम देख रहे हैं जरा नीचे कमेंट्स में लिखें और ये बताएं कि उसमें पाकिस्तान का जिक्र। यू डू नॉट फाइंड मेंशन इन अमेरिकाज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। बिल्कुल। हाँ, वो जो कहते हैं हमारे यहाँ खुड्डे लाइन लगा दिया उन्होंने। बिल्कुल। हाँ। तो वो ठीक है, जर्मनी वाले लोगों ने ये बोल दिया कश्मीर के बारे में। उनको पता है कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो क़यादत है पाकिस्तान की, वो ऐसी जुमलों में खुश हो जाती है, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या ला इला, बस 1-2 डायलॉग मार दिया, सब लोग खुश, बांग्ला शंकर डाल दिया। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ अमेरिका, जिससे दुनिया की नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन होगी, एक आर्किटेक्चर डिफाइन होगा, ग्लोबल साउथ डिफाइन होगा, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है, ठीक है, जिसमें कि इंडो पैसिफिक डिफाइन हो रहा है, जिसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन हो रहा है, उसमें पाकिस्तान फाइंड्स नो मेंशन, क्योंकि उनको पता है कि जो मोटी मोटी चीजें हैं। अब एक हफ्ता पहले कम से कम 12 पाकिस्तानियों ने मुझसे पूछा होगा कि क्या आपको लगता है कि भारत का अमेरिका से ताल्लुकात बिगड़ गए क्योंकि जर्मनी ने ये बोल दिया और अमेरिका ने? ये सब बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जो लिखा हुआ कागज है आप उसके ऊपर जाइए ना, जो कागज लिखा हुआ है आप जाइए उसके ऊपर, आप देखिए उसने क्या क्या लिखा है। उसका बड़ा मजेदार चीज है वो, उसने जो अमेरिका ने लिखा है, उसमें ईरान का मेंशन है, उसमें चाइना का मेंशन है, उसमें रूस का मेंशन है, उसमें भारत का मेंशन है, इंडो पैसिफिक के उसमें इजराइल का मेंशन है, उसमें पाकिस्तान इज नॉट मेंशन बिकॉज दे डोंट फाइंड। अगर वहां पे वो लोग अगर अफगानिस्तान में होते अमेरिकन, तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान का नाम आता, एक बार नहीं 10 बार आता। पर अगर पाकिस्तान का उसमें नाम मेंशन नहीं है एक भी बार, वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इन इटसेल्फ, ये मैं अमेरिका का थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, अपना नहीं, पाकिस्तान इन इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट। उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, आपको जो मर्जी करनी है आप खेल कूद करिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनको अफगानिस्तान ना जाना हो। फिर वो पाकिस्तान से बोलेंगे अच्छा चलो $10 बिलियन ले लो, फिर पाकिस्तानी कहेंगे वो हमारे तो रिश्ते बड़े अच्छे हो गए अमेरिका के साथ। यही है।